यस, सो फाइनली मैं वेन्यू पे पहुंच गया हूं और ये वो प्लेस है जहां पे मेरे फ्रेंड का रिसेप्शन है। वहां है दूल्हे राजा। सो या फाइनली मेरी बोर्डिंग हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ मुझे कौन सी सीट मिली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट एक हैक को यूज़ करके। सी सुपर एक्स्ट्रा लेग रूम इमरजेंसी किट के साथ में। ये एक छोटा सा हैक मैंने यूज़ किया और मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और मुझे ये सीट मिल गई। तो मैं अभी आपको बताता हूँ लैंड होने के बाद कि ये हैक क्या है। स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। तो फाइनली कैब आ गई है लोगों की एंड उसके बाद फिर आज मौसम अभी तो हवा चल रही है पर है गर्म। सो कैब के बाद लेके और ये लोग की भी कैब आने वाली है। तो मैं तो अभी जा रहा हूँ ऊपर, ड्रेस चेंज करूँगा, उसके बाद थोड़ा बहुत काम करूँगा, थोड़ा इधर उधर शॉपिंग करके फिर मैं भी निकल जाऊँगा क्योंकि रुकने का कोई सेंस बनता नहीं है। मैं रेडी होता हूँ क्योंकि मेरे को भी जस्ट अभी चेकआउट करके निकलना है। तो लेट्स गो, जितनी जल्दी रेडी होकर मैं निकलूँ उतना बेटर रहेगा क्योंकि एयरपोर्ट लॉन्ज में बैठ जाऊँगा, थोड़ा सा वहाँ पर काम कर लूँगा, फिर काम करके फिर निकल जाऊँगा मैं अपने प्लेस के लिए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ हैदराबाद की, तो ये हैदराबाद सीरीज़ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अमेजिंग चल रहा है। आज लास्ट डे है हैदराबाद सीरीज़ का फ्रॉम हैदराबाद। तो यहाँ पे 4 दिनों के लिए हम लोग सभी रुके हुए थे और उसके बाद सब एक्सप्लोर करते हुए सब निकलते चले गए। तो चलो मैं अभी आपको आगे का दिखाता हूँ, लेट्स गो। सो यार जस्ट चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। तो इस लवली से रूम को टाटा बाय बाय बोलते हैं। मैंने अपना बैग लगेज पैक कर लिया है, कीज़ निकाल ली है। तो चलो चलता हूँ मैं और डायरेक्टली नीचे जाके चेकआउट करूँगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। लेट्स गो। सो अभी मैं आ चुका हूँ कराची बेकरी जो बंजारा हिल्स में है। तो कराची बेकरी की भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो ये 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था और अपने फ्रूट बिस्किट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यू कैन से ये फेमस भी हुआ इंडिया में। सो बेसिकली अगर आप हैदराबाद आए हो और आपको कुकीज़ लेनी है और आपको बहुत पसंद है तो आप इस तरीके से कराची बेकरी आओ। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है कुकीज़ की और मैं जब भी आता हूँ तो मैं लेके तो जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो 2-3 बिस्किट्स मैं रेकमेंड कर सकता हूँ जो मैंने भी खाई है। वन इज़ दैट ओस्मानिया बिस्किट, ये रहा ओस्मानिया बिस्किट एंड दिस फ्रूट बिस्किट्स, और बाकी ये पिस्ता, और एक है चॉकलेट कोटेड बिस्किट। तो वो वाले बिस्किट्स तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। अच्छा, इट्स अ डेट, चॉकलेट कोटेड डेट। तो ये 150 का है तकरीबन और काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ यहाँ पे होती है। तो चलो पहले मैं थोड़ा बहुत पहले परचेज़ करता हूँ। स्पेशल चॉकलेट्स भी बनते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चॉकलेट का शेप एंड साइज़ देना है आप उस अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर दो और ये चॉकलेट बना के आपको देंगे। सो जस्ट अभी मैंने अपना पूरा का पूरा जो मुझे पैकिंग परचेज़ करना था वो पूरा परचेज़ कर लिया है मैंने और अब यहाँ से निकल रहा हूँ बिकॉज मेरी जो ऑटो है वो बाहर ही खड़ा हुआ है। सो चलो मैं फटाफट पहले ये लेके डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ। सो जस्ट अभी चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। मैंने अपनी कैब बुक कर ली है तो कैब आने वाली है। सो या जस्ट अभी मेरी कैब आ गई है। तो चलो पहले मैं कैब में सारा सामान रखवाता हूँ एंड उसके बाद निकल जाऊँगा। वेट अ सेकंड, हाँ इधर रखवा दो, मैं फिर निकल जाऊँगा। कोई नहीं, मैं आगे बैठ जाऊँगा, आप इधर रखवा दो। हाँ सो चलो पहले मैं कैब में सारा सामान रखवाता हूँ उसके बाद निकलता हूँ। और यहाँ से डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे फिर चेक इन करूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा। लेट्स गो। सो या फाइनली जस्ट अभी मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। अभी मैं जा रहा हूं अपना बैग ड्रॉप कराने के लिए इंडिगो के लिए। तो मैंने, क्योंकि मेरे बैग में थोड़ा ज़्यादा सामान है तो मैंने ये ट्रॉली बैग ले रखे है। सो ऑल्दो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जो भी फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं, और मैं रेकमेंड करूँगा फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स को भी कि हमेशा डीजी यात्रा एप्लीकेशन को यूज़ करें आप अपने वेब चेक इन के लिए, ताकि आपको एयरपोर्ट पे कहीं रुकने की ज़रूरत ना पड़े और डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हो। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी पुरानी व्लॉग्स देख सकते हो। मैंने हमेशा डीजी यात्रा ऐप को ही यूज़ करके चेक इन किया है। सो ये है इंडिगो का बैक ड्रॉप एरिया। सो लेट्स गो। पहले मैं बैक ड्रॉप कराता हूँ, थोड़ा लंबा लाइन तो है पर बैक ड्रॉप करा के फिर मैं निकल जाऊँगा। इसके बाद मुझे लॉन्ज में जाना है, थोड़ा बहुत काम है वो काम करूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा। सो यार जस्ट अभी मेरा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया है एंड उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट पे जहाँ से मेरी फ़्लाइट बोर्ड होगी। उससे पहले बिकॉज लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट बहुत कम किया था, तो मैं जाता हूँ लाउंज सर्विसेज यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे वो आई बिलीव 108 गेट नंबर के नीचे है, बेसमेंट में है।
पर बहुत ही बड़ा है, मैसिव है और काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिसके थ्रू आप लाउंज एक्सेस ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो मैं भी आपको बताता हूँ। सो बेसिकली उसमें होता क्या है, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जो आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो और उसकी पेमेंट रिसाइकल को भी टाइमली पे कर रहे हो, तो आपको एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस मिलते हैं। आपके पास अच्छे बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप उससे बहुत अच्छी स्पेंडिंग कर रहे हो और उसको टाइमली पे कर रहे हो, इसके बेसिस पे आपको तकरीबन हर एक क्वार्टर का 4 से 5 एयरपोर्ट लाउंज डोमेस्टिक एंड 2 से 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज मिलता है। सो उसके कॉस्टिंग हार्डली 2 रुपये आती है, मतलब 2 रुपये का एक चार्जेस कटते हैं और आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिलता है, जिसमें आपका खाना, आपके ड्रिंक्स और आपको इंटरनेट एक्सेस मिलता है। सो आप उसको तकरीबन 3-4 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप लीव करो। सो ऑलरेडी मेरे हाथ में ये सारा सामान है और बैग है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है ले जाना। इट्स बेटर कि एक छोटी सी ऐसी ट्रॉली जो ये सर लेके जा रहे हैं, ऐसी कोई ट्रॉली मुझे आसपास कहीं मिल जाए तो मैं वो ट्रॉली लेके और फिर मैं निकल जाऊँगा। तो बेसिकली मैं जिस ट्रॉली की बात कर रहा था, छोटी सी ट्रॉली, वो ये है। तो चलो पहले मैं इस ट्रॉली को लेता हूँ, बिकॉज इसमें सामान रखना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, भारी है बैग और बाकी सब चीज़ें। तो यहाँ पे किसी का तो ये कचरा पड़ा हुआ, तो कचरा डाल दूँगा और ये ट्रॉली बैग ले लूँगा। तो दिस इज़ द लाउंज जो आप देख रहे हो यहाँ पे, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा अभी वैसे खाली भी है और काफ़ी अच्छे लग्जरियस सीट्स होते हैं। आप आराम से यहाँ पे बैठो, उसके बाद अपना जो खाना खाना है वो खाओ, वेट करो और फिर निकल जाओ। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लास्ट में बहुत दिन पहले भी मैं रुका हुआ आया हूँ यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। खाना बहुत फ्रेश होता है, काफ़ी टेस्टी भी होता है, वेज एंड नॉन वेज दोनों ही मिलेगा यहाँ पे। तो चलो पहले मैं जाता हूँ, चेक इन करता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। लेट्स गो। पहले तो इस तरीके से यू कैन से लाइन लगानी पड़ती है और उसके बाद एक एक करके एंट्री होती है। यहाँ पर आपको अपने फ़्लाइट की सारी डिटेल्स मिलेंगी और अंदर आपका लाउंज है। वैसे ड्रिंक्स भी हैं यहाँ पे, खाने का भी है और उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बनती हैं। तो अभी तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, पहले मैं ये सब करूँ फिर मैं मिलता हूँ आपको। तो ये वो लाउंज है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे सब कुछ आपके पास खाने पीने के लिए होगा। ये देखो, सैलड है, दाल है, मंचूरियन टाइप ऑफ थिंग, एंड दिस इज़ पालक सोहर, ये नॉन वेज में, एंड दिस इज़ वेज यहाँ पे इस साइड में। सिर्फ पूरा का पूरा दाल मखनी, दाल रोटी और रायता भी है, एंड डेजर्ट में भी यहाँ पे होता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने के लिए। उसके बाद मैं अभी जो जिस साइड जा रहा हूँ वो पूरा का पूरा स्नैक्स सेक्शन है। सो इस साइड में पूरा ये स्नैक्स ही है। सो आप आओ, यहाँ पे पाव भाजी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे यू कैन से मसाला डोसा, और इस तरीके से पूरा ये नमकीन का सेक्शन है। आप देखो कितना ज़्यादा अच्छा खाने पीने के लिए है। सो चलो पहले मैं थोड़ा बहुत झालमुरी टाइप बनाता हूँ, उसके बाद अभी जस्ट मैंने ये ले रखा है पूरा का पूरा ये झालमुरी टाइप, और मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। तो मैंने अपना बैग बिल्कुल यहाँ पे रखा है। तो लेट्स गो, इसको खाता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ काम करूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा। जस्ट मैंने अपना लंच ले लिया है। तो ये दाल है, ये एक्चुअली नॉर्मल दाल नहीं है, ये येलो दाल है, बट इसमें सब्जियाँ हैं। ये आलू की मसाले वाली सब्ज़ी एंड राइस। तो अभी जस्ट मैं यही 3 मैंने वेज में ही लिया है। सो लंच बहुत तेज़ भूख लगी थी और मेरे को बहुत लाइट लंच करना था, तो दाल राइस एंड सब्ज़ी ही दे रखी है बस मैंने। सो इसको कंप्लीट करता हूँ। उधर डेजर्ट में भी है, तो वो भी मैं अभी जाके कुछ मीठे में लूँगा। ये कंप्लीट करके फिर उसके बाद थोड़ा काम करूँगा और फिर निकल जाऊँगा। तो यार जस्ट फाइनल बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से अभी है मेरी फ़्लाइट 5:45 पे। सो बाय द वे जो मेरी सीट है वो विंडो सीट है, और मैंने इस अकॉर्डिंग विंडो सीट अरेंज की है ताकि मैं सनसेट देख सकूँ। और वो लेफ़्ट साइड में है, बिकॉज वी आर हेडिंग साउथ से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हम। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी लेफ़्ट की सीट है वो सनसेट का व्यू लेके आएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, आपको सनसेट देखने को मिलेगा। मीनवाइल मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगा ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाइव कर सकूँ। सो या फाइनली मेरी बोर्डिंग हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ मुझे कौन सी सीट मिली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट एक हैक को यूज़ करके। सी सुपर एक्स्ट्रा लेग रूम इमरजेंसी किट के साथ में, और ये मेरा बाहर का व्यू होने वाला है जहाँ से मैं प्रॉपरली सनसेट देख पाऊँगा। सो ये एक छोटा सा हैक मैंने यूज़ किया और मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और मुझे ये सीट मिल गई। तो मैं अभी आपको बताता हूँ लैंड होने के बाद कि ये हैक क्या है। स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। Command for the aircraft. We welcome you on board flight 6710, service to Delhi. The flight time for today would be, flight time will be 1 hour 55 minutes and we'll be cruising at an altitude of 37,000 feet. We are expecting slight to moderate turbulence. Please respect the seatbelt signs.
Thank you for choosing Indigo. Mask down sharply to initiate oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 at the front, 2 in the middle, 2 at the rear, and 2 over the wings. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. For a quick and safe evacuation, please leave your belongings behind and follow crew instructions. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please read our safety instruction card on how to use the slides or slide rafts. तो यार जस्ट अभी मैंने अपना व्लॉग एडिट किया है और एडिट करके मैंने रेंडर पे डाल दिया है। जैसे ही रेंडर कंप्लीट होगा मैं आप लोगों के लिए इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग देख सकें। फिर आए और कुर्सी की पेटी बांधे रखे। धन्यवाद। May your attention please, requesting all passengers to remain seated with your seatbelt fastened. यार जस्ट फाइनली लैंड हो चुका हूँ और सबके सभी वेटिंग एरिया में खड़े हुए हैं ताकि मेन गेट ओपन हो और सब लैंड कर सके। अभी रात का टाइम है और दिल्ली का टेम्परेचर इज़ लाइक 40 डिग्री। ओह माय गॉड, बहुत गर्म है दिल्ली। और चलो मैं भी फटाफट पहले उठता हूँ एंड फिर अपना बैगेज तो मैंने उतार लिया है और फिर लेके निकलता हूँ। लेट्स गो। एज यू नो कि दिल्ली लैंड होने के बाद जब लैंडिंग हो जाती है तो उस टाइम पे एक अनाउंसमेंट होती है कि आपका जो लगेज बैग है वो कौन से बेल्ट नंबर पे आएगा। सो हमारा जो फ़्लाइट है उसका लगेज ना है, सो उसका लगेज बैग इज़ लाइक बेल्ट नंबर 9 पे है। आप ये देखो 6E710 हैदराबाद एंड 6E6346 पटना, 2 फ़्लाइट्स के बैगेज इस पे आ रहे हैं। तो चलो पहले मैं बैगेज लेता हूँ, बैगेज लेके फिर मैं डायरेक्टली निकल जाऊँगा। तो फाइनली जस्ट अभी नोएडा पहुँच चुका हूँ। तो ये ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। सो इसके साथ इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन बिकॉज जितने भी न्यू वीडियोज़ होंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलो बाय बाय।